चंडीगढ़ नगर निगम मेयर पद का चुनाव 2024 मामले में हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने लिया ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण फैसला, जिसने आज भी हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट की मानवीय अधिकारों के गारंटर और संविधान के अभिभावक के रूप में अपनी सार्थकता सिद्ध करी है। आइए जानते हैं आखिर मामला था क्या। 30 जनवरी 2024 को चंडीगढ़ में 35 पार्षदों वाली नगर निगम के मेयर पद का चुनाव प्रिसाइडिंग ऑफिसर मिस्टर अनिल मसीह की देखरेख में संपन्न हुआ। 35 वोट, जिसमें से 13 वोट आप पार्टी, 7 वोट कांग्रेस पार्टी के थे। इस तरीके से आप और कांग्रेस पार्टी के अलायंस के पास 20 वोट थे, जबकि बीजेपी के पास 14 वोट और शिरोमणि अकाली दल, जो बीजेपी को समर्थित कर रही थी, के पास 1 वोट और 1 वोट स्थानीय बीजेपी सांसद का था। इसलिए बीजेपी के पास 16 वोट कंसीडर किए गए थे। इस वजह से बहुमत के लिए 19 वोटों की जरूरत थी, जब कांग्रेस और आप पार्टी के पास कुल मिला के 20 वोट थे। इसलिए आप पार्टी के उम्मीदवार मिस्टर कुलदीप कुमार का जीतना 100% तय माना जा रहा था। लेकिन फिर आखिर समस्या क्या आई, जानते हैं। चुनाव वाले दिन मतलब 30 जनवरी 2024 को प्रिसाइडिंग ऑफिसर श्री अनिल मसीह ने चुनावी मूल्यों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मजाक उड़ाते हुए भ्रष्ट तरीके से आप पार्टी के 8 कैंडिडेट के वोट्स को डिफेस करके इनवैलिड घोषित किया और तुरंत ही बीजेपी के कैंडिडेट मिस्टर मनोज सोनकर को विजयी घोषित करके मेयर के पद पर बिठाया और आनंद फानन में उस जगह से निकल लिया। ऐसा करते हुए मिस्टर अनिल मसीह को सीसीटीवी फुटेज में क्लियरली देखा गया और पूरे देश ने इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मजाक उड़ते हुए देखा। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में देखने पर एक बात तो क्लियरली प्रूव होती है कि अनिल मसीह द्वारा अपने इस कृत्य का कोई गिल्ट उनके चेहरे पे नहीं था और वो पूरे कॉन्फिडेंट थे कि उनका इस पूरी प्रक्रिया में कुछ नहीं होना जाना। अगर होता भी है तो वो बच जाएंगे। इतना ओवर कॉन्फिडेंट दिखाते हुए मीडिया को भी उन्होंने दूसरे कमरे में बिठाया था, जबकि टेक्निकली मीडिया को चुनावी रूम में एंट्री दी जाती है। आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अलायंस ने मिस्टर अनिल मसीह के इस अलोकतांत्रिक फैसले से नाराज होकर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही इस मामले पे सुनवाई शुरू कर दी। अपनी पहली सुनवाई पे ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लोकतंत्र की हत्या और लोकतंत्र का मजाक उड़ाना करार दिया। अपनी सेकंड सुनवाई 19 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट में ए लिटिल एंटरटेनमेंट इज गुड फॉर एवरीवन के कटाक्ष के साथ मिस्टर अनिल मसीह के सामने पूरी इलेक्शन प्रक्रिया का सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया कि किस तरीके से मिस्टर अनिल मसीह ने बिना किसी गिल्ट के साथ 8 बैलेट पेपर को अवैध तरीके से इनवैलिड घोषित किया। मिस्टर अनिल मसीह के इन 8 बैलेट पेपर को इनवैलिड तरीके से डिफेस करके इनवैलिड घोषित करने को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ड्यूटी में फेल होना बताया। Mr. Masi, I'm asking you questions. If I find that you are not giving me a truthful answer, you'll be prosecuted. Every word which you say, you'll be held liable for what you say. So, you're not in a political contest, you are in a court of law. Please understand that. It's a very serious matter. We have viewed the video on the last occasion. I want to ask you, what were you doing looking at the camera and crossing out, putting your marks to cross out the ballot paper? साथ ही उनके बार बार झूठी स्टेटमेंट देने पर सीआरपीसी की धारा 340 के तहत उनके अगेंस्ट कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया गया। इस पे डिफेंस लॉयर ने फ्रेश इलेक्शन की मांग की, जिसपे सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्टिकल 142 के संदर्भ में पूर्ण न्याय का हवाला देते हुए फ्रेश इलेक्शन की मांग को पूरी ना करते हुए सिर्फ फ्रेश रिकाउंटिंग को वैलिड बताया। अब इस पूरे मामले में हमारे सामने 2 बात सामने आती है। आखिर
सुप्रीम कोर्ट ने इतने अर्जेंट बेसिस पे सुनवाई करके इस मामले में इतना ऐतिहासिक गौरवपूर्ण फैसला क्यों दिया? क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमारे भारतीय संविधान का आधार है, भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है। चाहे चुनाव नगर निगम का हो, ठीक है, ये चुनाव एमएलए या एमपी के पोस्ट का हो, चुनाव भारतीय नागरिक की शक्ति, उसके गौरव का परिचायक है। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज आम आदमी जो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों का मजाक उड़ते हुए देख रहा था, उसके सामने एक एग्जाम्पल सिद्ध किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हम आम नागरिक की तरह तहे दिल से प्रशंसा और शुक्रिया अदा करती हूँ। और लेकिन इसके साथ ही हमारे सामने दूसरा प्रश्न यह भी आता है, आखिर मिस्टर अनिल मसीह ने ये कृत्य क्यों किया, किसके इशारे पे किया? आखिर इसके पीछे उसका उद्देश्य क्या था? क्या उसको लोकतांत्रिक मूल्यों में भरोसा नहीं था कि उसने, या फिर उसके चेहरे पे लोकतांत्रिक मूल्यों का मजाक उड़ाने का कोई गिल्ट नहीं था? आखिर इतनी पावर, इतना विश्वास उसमें कैसे आ गया? इतना कॉन्फिडेंस उसको आया कहां से? सवाल तो जानने का ये भी है, लेकिन ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी बाकी हैं। जानेंगे, वो भी जानेंगे आगे। आपको अगर मेरी ये प्रथम कोशिश पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।